पटवारी भर्ती को लेकर विवादों में आई सरकार लाख दावे करे कि उसका फोकस युवाओं पर है, लेकिन असल में हकीकत कुछ और ही कह रही है। इन चुनाव के पहले निकली भर्तियों को लेकर युवाओं की सोच एकदम स्पष्ट है। उनका मानना है कि क्या 4 साल में पद खाली नहीं थे, इन चुनाव के पहले यह चलन गलत है। वहीं युवा पटवारी भर्ती में धांधली को लेकर भी सरकार को घेरे में ले रहे हैं। सरकार से यही मांग करेंगे कि इसमें कोई जैसे हाई कोर्ट से अभी सरकार ने बोला है कि वो जांच के लिए करे, तो उनके स्पष्टता रखे और वो अच्छे से जांच हो उसकी, और उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो। हमारी मांग यही रहती है स्टूडेंट की। और उसमें क्या है कि इस सभी विद्यार्थी पे डिपेंड करता है कि वो कितना जो मेहनत करेगा उसको तो फल मिलना ही है, भले वो आज मिले कल मिले, पर मिलना ज़रूर है। कि वैकेंसियाँ आती है सैकड़ों में आती है और पद है तो लाखों में भरे जाते हैं, पहली बात ये। और वैकेंसियाँ अभी आप देख रहे हो निरंतर वैकेंसियाँ आई, कारण उसका आप मान सकते हो कोई भी सरकार हुई, कारण उसका है चुनाव। अगर चुनाव ना होता तो हो सकता है ये वैकेंसियाँ भी ना आती। तो मेन मुद्दा ये है कि हमेशा वैकेंसी क्या कोई पोस्ट खाली रहे, 4 साल तक क्या पोस्टें खाली नहीं थी, वो चीज़ें कभी अगर नोट करो आप तो चुनाव बस मेन मुद्दा ये है कि वैकेंसियाँ तभी, और अब तो आदत हो गई है स्टूडेंट की कि चुनाव आ रहा है इस साल वैकेंसियाँ निकलेगी, तो ये चलन सर बहुत गलत है। अगर वैकेंसियाँ है अपने यहाँ लाखों पद हर साल खाली हो रहे हैं तो उन्हें कंटिन्यू भरा जाना चाहिए। आप टीचिंग में देखो लाखों पद अतिथियों से चला रहे हैं, हर फील्ड में अतिथि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वगैरह। पटवारी धांधली वो उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, वो घोटाला हुआ है इसमें कोई शक नहीं, सरकार भी ये चीज़ मान चुकी है, तभी उन्होंने, लेकिन उस चक्कर में एग्ज़ाम रुकवा दी तो उसमें लाखों स्टूडेंट ने जो एग्ज़ाम दी है और मेहनत करके वो बेचारे कहीं ना कहीं अटक गए, उनको कम से कम कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना हुई है। तो हाँ, जहाँ हुआ या उस चीज़ को वेरीफाई कंफर्म करके और उन जगह पे रोक लगा के, और बाकी जिन्होंने ईमानदारी से दी है एग्ज़ाम, कम से कम उनको न रोकते हुए उनको आगे बढ़ाना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए कुछ बनने की चाहत युवा वर्ग को घर से दूर कर न केवल रतलाम, पेटलावद बल्कि इंदौर जैसे शहर में रहकर तैयारी करते हैं, लेकिन जब चयन की बात आती है तो कहीं ना कहीं ईमानदार मेहनत पर भ्रष्टाचार पानी फेर देता है। ऐसे में कई वर्षों से मेहनत कर रहे इन युवाओं की पीड़ा को समझ पाना आसान नहीं है। ये सरकार से है यही कहना चाहते हैं कि हम स्टूडेंट रात और दिन वो पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा यार होना नहीं चाहिए। इसका है वही है कि भर्ती हुए गिरफ्त वो होना चाहिए और फिर से परीक्षा होनी चाहिए सर। बीजेपी सरकार के राज में अभी तक तो मैं नहीं मानता कि सफल हुई है, क्योंकि पद ये निम्न पद निकालते हैं, सैकड़ों पद निकालते हो, फॉर्म भरे जाते हैं लाखों करोड़ों में। तो मैं नहीं मानता कि सरकार रोज़गार देने में सफल हुई है। अब रोज़गार देती भी है सरकार, तो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा अभी पटवारी में फर्जीवाड़ा सुनाई दे रहा है। तो ऐसे वैसे जो मेहनत करते हैं युवा, जो अपने गाँव को छोड़कर इंदौर में 5-5 साल तैयारी करते हैं, तो उनको भी बहुत बनी होती है इस फर्जीवाड़ा में। तो मैं मानता हूँ कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो भी इसका फर्जीवाड़े में संबंधित है उनको भी सज़ा दी जाए, और जो स्टूडेंट है उनको भी सज़ा दी जाए, ताकि आगे कोई स्टूडेंट ऐसा काम नहीं करे